कर्म देखता है वो कोई बिरला है। हमें ये बात तब तक समझ नहीं आएगी कि कर्म में अकर्म की भूमिका क्या है और अकर्म में कर्म कैसे देखा जाए, जब तक कोई कौन महापुरुष हमसे ना मिले। मात्र ये कहने से कि हम करता नहीं, हम भोगता नहीं, मैं करता नहीं, मैं कर्म नहीं करूँगा, मैंने सपुर्द कर दिया, ये गाड़ी कर्मों की दलदल में ही फंसती रहेगी। मैं एक मोटर कार है, वो दलदल में खड़ी है, फंस गई है। अब उसको निकालने के लिए पहली बात ये कि उससे डबल ताकत की गाड़ी चाहिए, और दूसरी बड़ी बात ये कि वो डबल ताकत की गाड़ी भी दलदल में ना खड़ी हो, वो समतल में ठोस भूमि पर खड़ी हो, तभी निकाल पाएगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है उस महापुरुष की जो हमारे सबसे पहले शिव नेत्र को खोल दे, दिव्य चक्षु को खोल दे, थर्ड आइज को खोल दे। भाई गुरु कौन? जो हमारे शिव नेत्र को खोल दे। और शिष्य कौन? जिसका खुल गया। जिसका नहीं खुला वो शिष्य नहीं, जिनने खोला नहीं वो गुरु नहीं। सीधी सी बात है, दो शब्दों की बात है। इसीलिए हम जाते हैं सत्संगों में, हम जाते हैं जहां भी परमात्मा के नाम लिए जा रहे हैं, जिस भी रूप में लिए जा रहे हैं। जब हम वहां जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा सतोगुण ऊपर आता जाएगा, उज्जवल होता जाएगा, बढ़ोतरी होती जाएगी। और एक दिन जब हम सतोगुण की सीमा को पार करेंगे तो संत मत में भी दाखिल हो जाएंगे। जिस दिन संत मत में दाखिल हो गए उस दिन अलग ही स्थिति होगी हमारी। कबीर साहब कहते हैं कि कर्म कराए कर्म फल देही, आप कराए भार नहीं ले। हमारे कर्म कौन कराता है? हमारा मन कराता है। क्योंकि मन हमारा कहाँ विराजमान है? हमारे मानव तन में, वो भी यही विराजमान है। क्योंकि वो आंखों के जरिए, कान के जरिए, नासिका के जरिए, जिह्वा के जरिए, स्किन के जरिए हमें संसार की प्रत्येक चीज की नॉलेज कराता है। ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में से कैसे बाहर आए महापुरुष समझाए, अगर हम उनके नजदीक जाएंगे तब। तो इस विषय पर हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने दुखों का जो अंत है उसकी सीमा को पार करके सुखों की तरफ हम चल पड़े। क्योंकि हर कोई सुख ही तो चाहता है ना, कोई चाहता है। जो भी जो कार्य कर रहा है, भाई कसाई बकरे काट रहा है वो भी सुख चाहता है, और दानी दान कर रहा है वो भी सुख चाहता है। इसके बीच के जितने लोग हैं सब सुख के हेतु तो काम कर रहे हैं। अगर किसी को ये पता लगे कि इस कार्य के करने में मुझे दुख मिलेगा, वो क्यों करेगा? लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी विरले को छोड़कर सब भागे जा रहे हैं दुखों की तरफ। अरे रिंचक सुख और दुख सुमेर, रत्ती भर सुख के लिए हम पहाड़ जैसा दुख उठाते हैं। कोई साधु जाने इस मन का फेरम, इस मन को कैसे फेरा जाए वहां से कोई बिरला जानता है, उसे साधु कहते हैं। सभी धर्म पुस्तकों में साधु की, संतों की महिमा है। किसी आचार्य, किसी महामंडलेश्वर की नहीं। वेदों में भी संतों की महिमा है। और संत किसे कहते हैं? ये सब हमें सत्संग रूपी स्कूल में जाने के बाद ही पता लगता है। साधु किसे कहते हैं? ये भी हमें वही पता लगता है।
योगी कौन है, योगीराज कौन है, ये भी हमारी एक अध्यात्म की जो एजुकेशन है उनकी डिग्रियां हैं। जैसे बाहरी दुनिया में 5वीं क्लास पास की तो क्या कहेंगे भाई प्राइमरी पढ़ा है, 8वीं पास की तो कहेंगे भाई मिडिल पास है, 8वीं बताने की जरूरत नहीं, हाई स्कूल है तो 10वीं बताने की जरूरत नहीं। हरियाणा में +2 कहते हैं, यूपी में इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास बताने की जरूरत नहीं। ऐसे ही BA है, MA है, पहले ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर डिग्री है, उसके बाद PhD है। संत आंतरिक जगत का जो जानकार है, संत अध्यात्म की PhD है। और हमारे भाग्य से हमें संत मिल जाए तो कबीर साहब ने कहा संत मिले यह सब टले। संत मिलता है तो क्या टलता है? लोग कहते हैं ना राहु केतु सारे टलता है, किसी पे कोई असर नहीं कर सकता। संत मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट। काल के जाल की जो चोटें हैं, जो के नुकसान हमें होने हैं, उनसे बच जाए। और अगर शीश नवा दे, उसको शीश नीचे कर दे। शीश नीचे रखने का मतलब अपने ईगो को, अपने अहंकार को समर्पित करना। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं झुकता, अपने ईगो को खत्म करना। शीश नवा दे ढह पड़े लख पापों की पोट। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जू जू पग आगे धरे कोटिनी यज्ञ समान। लेकिन ये सारी बातें हम संतों को, अपने शिष्यों को, अपने संत किसे समझाते हैं? अपने शिष्यों को। अरे हमें ये भी पता होना चाहिए, शिष्य को ये भी पता होना चाहिए कि संत किस चीज का नाम है। ये नहीं हो भाई जो भी थोड़ा सा कोई भेद धर लिया वही संत हो गया। संत किसी भेष का नाम नहीं है, किसी पहनावे का नाम नहीं है, बाहरी दुनिया के किसी कर्मकांड का नाम संत नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज ने भी अर्जुन को समझाया, अर्जुन जो तेरे दिव्य चक्षु, जिस दिव्य चक्षु से जो तू अपने आप मुझे देख रहा है, जिस रूप को, ये वेदों के अध्ययन से, ये तप से, दान से, पुण्य से कोई मुझे इस रूप को नहीं देख सकता। अगर मेरे इस रूप को देखना है तो उसे मेरे से प्रेम करना पड़ेगा, बस बात बन जाएगी। तो ये प्रेमा भक्ति है। प्रेम इस दुनिया की बुनियाद में भी है और प्रेम रूहानियत की बुनियाद में। अगर दुनिया चलेगी तो प्रेम के बिना ये भी नहीं चलती। और अगर हम रूहानियत में जाएं, रूह के रास्ते पर जाएं, अपने उस स्थान पर जाएं जहां की हमारी आत्मा रहने वाली परमानेंट है। अभी ये आत्मा यहां विदेश में आई है, ये हमारा देश नहीं है, क्योंकि हम यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं ना। थोड़े समय पहले हम नहीं थे, थोड़े समय पहले आए हैं, थोड़े समय बाद चले जाएंगे। तो हमारी आत्मा जहाँ की रहने वाली है, जहाँ की निवासी है, इसे वहां पहुंचा दो, शांति मिल जाएगी। अगर ये वहां नहीं पहुंची तो अशांत पैदा हुई, क्योंकि रो रहे थे दुनिया में, रो रो के जिंदगी गुजार रहे हैं और रोते रोते ही फिर चले जाएंगे। हमें अपने जीवन को सुख शांति देने के लिए अपने इस शरीर में रमी हुई सत्ता जो हमारी आत्मा है, उसे जीते जी इस पिंजरे से निकालना,
उसे जीते जी पिंजरे से अलग कर देना। क्योंकि जो मृत्यु के समय मंजर होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, शरीर से आत्मा निकलती है, कुछ और थोड़ी निकलता है। आत्मा निकली तो कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की बीवी नहीं। सब कह देते चलो ले चलो ले चलो, देर हो रही है। कोई पास बैठने को तैयार नहीं। कितना अजीबोगरीब है ये हालत। किसी एक की नहीं है, सभी की होती आई है और हमारी भी होने वाली है। अभी जो हमारे अपना होने का, हमें अपना कहने का जो दम भरते हैं, कल वही हमें घर से निकाल रहे। पहले आप थोड़ा सा चाय एक एक कप पी लें, उसके बाद आगे सत्संग, काहे बंदगी